श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में अगला प्रसंग सुने। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा। कोई तुम्हें निर्भय निसंदेह करेगा। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों है? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर अर्थात पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णता दर्शी है। खान पान व्यवहार पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में कही गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में ला हुआ ज्ञान ही सार्थक हुआ। गांधी जी भी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला पर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार न करो। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुखी होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करे, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करे। भगवान ही के साथ विवाह करो और के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध। चातुर्मास में संयम और तप के पश्चात तुलसी विवाह हो सकता है।
संयम का पालन करोगे, तब करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमद्भागवत में प्रथम स्कंद मंगलाचरण। जन्मस्य यतोऽन्वयादित चर्चिभिज्ञा स्वराज तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र श्रीसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्षा होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यही अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी चाहिए, आवश्यक है। हे देवो, हमारे सत्कार विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण जो हम पर कृपा करे। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ मंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। इसके मन में काम हो, उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन में निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान करो, धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाले निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है।
संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव मंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विग्रह करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में व्यास देव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूर्य जी का। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि, व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम कृष्ण शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप से में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप में अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उसके नाम और स्वरूप अनेक है। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने पर किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। अगर साड़ी पहन के चंद्रावली का श्रृंगार करके श्री कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं, सुमाता बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर के अनेक रूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा कांच रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती है। वंदन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था रुचि हो उसी का ध्यान करो। ध्यान ध्याता और ध्येय में एकत्र होना आवश्यक है और ऐसे एकत्र होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन न मत करो। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। जब ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन में भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय उतरते हैं, वे मन में ना आए। ऐसा करने से के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बारंबार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा के मंगल में स्वरूप का दर्शन कर जो कीर्तन करो, कीर्तन वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन और पवित्र होता है, मन शुद्ध पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या शरणागति से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होता। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर के परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलाना है, मिलना है तो बिना ध्यान के मनु मिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसी सिद्धांत को बुद्धि में जड़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वह ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। रामायण में तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु की व्यापकता का वर्णन किया है। निर्गुण स्वरूप में प्रभु सर्वत्र है। सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास करो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है।
प्रभु जी करे वह लीला है और जीव जो करे वह क्रिया है। क्रिया बंधन का रूप है, कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है, कारण है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह लीला है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला केवलम। जीवों, देवी जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश ना हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। किंतु यह में अहंकार ना बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी नहीं रहने दिया। परंतु कृष्ण समय भी आनंदित हैं। वे कहते हैं, माता जी मैं भी यही सोचता था कि इन सबका विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने साफ दिया। शांताकारम भुजगशयनम। यदि सर पर शयन करना पड़े तो परमात्मा को शांति मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है परंतु लय नहीं है। ब्रह्मा जी को जगत का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण भूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया, आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता ना हो तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान में प्रारंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान ना हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान ना होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौकी पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौकी पर बैठकर करे। आरंभ में व्याजी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिसका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्याजी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा, क्योंकि वे श्री कृष्ण का ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्ति, दत्तात्रेय भक्ति, देवी भक्ति आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण भक्तों का ही नित्य है, ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है।
जिसे किसी रूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। सो महिमन स्तोत्र में कहा है, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्राभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदा पच्छमिति च रुचिनां वैचित्र्याद्रजु कुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसा मरणो इव। सांगोपांग वेद सांग शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि विभिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जा मिलती है, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान ने कहा है, दुखेषु द्विनमना सुखेषु गतिस्पृहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्योग रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा भान था, आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय श्रवण की द्वारका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंदानुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत सत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। तो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत सत्य है, दुनिया के पदार्थ सुखदायी है। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, साध्य दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि का असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नगरी रूपे से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार असत्य नगरी संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यम भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो।
अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्परज्जु न्याय की दृष्टि से ही असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, जो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली समझा जाएगा। इसी तरह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशमान ही होती है। यद दृष्टम तद नष्टम, इसलिए वह दृश्यमान जगत को आभासमान समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। धर्मा प्रोजित कंत गोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शोधम वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलम। श्री मद्भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है। और जो परमार्थ रूप जानने योग परम सुखदायी अध्यात्म के आदि भौतिक तथा आदि देवता को हटने वाले उस परमात्मा का रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रोजित केत वो धर्मा, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा जपने लगे, फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसनी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकालना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का बल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचते हैं मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है ना तो मुक्ति। यदि वह कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो।
प्रेम का प्रमाण घटने लगता है कि किसी से कुछ मांगना है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राजाभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को कुछ भी तो दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं उसे क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह लोग की इच्छा करता है, जब कि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता याति माम अभी। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित महबूबों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं, जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।